नए साल में जबकि परमेश्वर ने हमें मौका दिया है, कलीसिया की तरफ से, वर्शिप टीम की तरफ से, तमाम पास्टर एल्डर की तरफ से सबको हैप्पी न्यू ईयर। हालेलुया। अपने कदमों पे खड़े हो जाएंगे हम सब अपने कदमों पे खड़े हो जाएंगे। हम जानते हैं कि पिछले साल में हमें कौन कौन सी कमियां थी, ठीक है, और उस कमियों को ठीक करने का आज हमारे पास परमेश्वर ने हमें मौका दिया है। याद करें, देखें वचन में साफ लिखा हुआ है कि खुश नसीब है वो जिसका मददगार यकूब का खुदा है। कौन कौन खुश नसीब है? खुश नसीब वो है जिसका मददगार यकूब का खुदा है। आगे लिखा है और जिसकी उम्मीद खुदावंद उसके खुदा से। हालेलुया। हम सब उसकी उम्मीद रखते हैं क्योंकि उम्मीद से लज्जा नहीं होती, क्योंकि जो रूह कुदस हमको बख्शा गया है उसके वसीला से परमेश्वर का आत्मा हमें कसरत से काम करता है। हालेलुया। हम शुक्र करते हैं। वचन ये भी कहता है, वचन इसाया 43 वर्स 18 में कहता है, यानी खुदावन यूं फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो और आने वाली बातों के बारे में सोचते ना रहो। हालेलुया। जो हो गया सो हो गया। हमारा खुदा जिंदा खुदा है, हम सबको वो बाई से बरकत करता है, इसीलिए हम बाई से बरकत होते हैं क्योंकि हमारा खुदा सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। आज ये ना सोचे कि मैं पिछले साल में इस कमी में रह गया या मुझसे ये हो नहीं सका। परमेश्वर का वचन साफ कहता है, पहले उसके राज को ढूंढो तो संसार की वस्तु तुम्हारे पीछे आएगी। हालेलुया। आज हमें उसे ढूंढने की जरूरत है। हम भजन संगीता 139 138 कुछ वर्ष पढ़ेंगे जो शुक्रगुजारी दाऊद नबी ने की थी। आज वह शुक्रगुजारी मुझे और आपको भी करने की जरूरत है, तभी हम आशीष और बरकत लेने वाले बनेंगे। हालेलुया। ओके, भजन संगीता 139 वर्ष 1 से 5-4 पढ़ेंगे। मैं ध्यान से सुने कि दाऊद नबी किस शुक्रगुजारी के बारे में बात करता है। हालेलुया। वचन में इस तरह लिखा है, मैं पूरे दिल से तेरा शुक्र करूंगा, मबूतों के सामने तेरी मदद सराई करूंगा। मैं तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ रुख करके सजदा करूंगा और तेरी शफकत और सच्चाई की खातिर तेरे नाम का शुक्र करूंगा, क्योंकि तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दी है। जिस दिन मैंने तुझसे दुआ की तूने मुझे जवाब दिया और मेरी जान को तकवीयत देकर मेरा हौसला बढ़ाया। ऐ खुदावन, जमीन के सब बादशाह तेरा शुक्र करेंगे क्योंकि उन्होंने तेरे मुंह का कलाम सुना है। हालेलुया। अब आगे लिखा है, बल्कि वो खुदावन की राहों का गीत गाएंगे क्योंकि खुदावन का जलाल, खुदावन का अनुग्रह बड़ा है। क्योंकि खुदावन अगरचा बुलंद वो बाला है तो भी खाकसार का ख्याल रखता है, लेकिन घमंडियों को, मगरूरों को दूर से ही पहचान लेता है। ये दाऊद नबी उस शुक्रगुजारी के बारे में कह रहा है जहां से खुदावन ने, वो जानता था कि मैं एक चरवाहा था, वो समझता था कि मैं कुछ भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसे उत्तम किया। किसके कारण? परमेश्वर के साथ चलने के कारण। अगर मैं और आप आज भी अगर हम परमेश्वर के साथ चलेंगे ना तो हमारे सारे इंतजामों को परमेश्वर पूरा करेगा। हम सब अपने हितों को, अपने मन को जानते हैं, हमसे क्या हुआ है, क्या सोच क्या है, खालीपन को परमेश्वर दूर करेगा। सब मुंह खोलेंगे, हम प्रार्थना करेंगे ताकि हम अपने आप को उस अभिषेक के लिए अपने आप को तैयार करें। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावन आप महान परमेश्वर है। परमेश्वर सचमुच जिंदा खुदावन यीशु, आपने कहा कि आपने अपने नाम को सब नामों से बुलंद रखा है। ओ थैंक यू जीसस। आपने कहा आकाश और धरती तो टल देंगी लेकिन मेरे मुंह का वचन कभी नहीं टलेगा। परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ, आपने हम सबको मौका दिया आपकी पवित्र हजूरी में लेकर आए। थैंक यू जीसस। आप मनों को जानने वाले परमेश्वर है। परमेश्वर आपकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो, हमारा उठना बैठना सब, चलना सब आपकी मर्जी के मुताबिक हो। खुदावन हमारे दिल में क्या शंका है, क्या हम जिस तरह चल रहे हैं, परमेश्वर आप जानते हैं उन तमाम कमजोरियों को बाहर निकालने की सामर्थ आपकी, क्योंकि आप सामर्थ वाले हैं। परमेश्वर आपने हमें मौका दिया है इस नए साल में। परमेश्वर हम जब परमेश्वर आप हमें लेकर आए तो परमेश्वर आप हमें चलाने वाले हैं आपके वचन के मुताबिक, क्योंकि परमेश्वर आपने कहा अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ
करूंगा। आपने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में हूँ। परमेश्वर आप हमारे बीच में है, आपका पवित्र आत्मा बेहतर से काम करे। परमेश्वर तेरा हाथ बेटे और बेटी को छू जाए। परमेश्वर आज का वचन सबकी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। ओ परमेश्वर आकाश और धरती के मालिक और तुम्हारी टीम को परमेश्वर तेरी बेटों और बेटियों को तेरे पवित्र हाथ में दे देता हूँ। परमेश्वर बोलने वाले बेटे बेटियां नहीं बल्कि आपका पवित्र आत्मा उनमें होकर बोले, ताकि जुए बंधन टूट जाए। परमेश्वर परमेश्वर आप सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं, आप सामर्थ्य वाले हैं। छू दीजिए परमेश्वर, तमाम खालीपन तेरे नाम से दूर हो जाए। आने वाले साल में परमेश्वर अपना अपनी नहीं बल्कि आपकी मर्जी के मुताबिक चल सके। हमारे तमाम जीवनों से तमाम कमजोरियां बाहर निकालने वाले हैं, क्योंकि आपके वचन में आपने कहा और मुसीबत के दिन तू मुझसे फरियाद कर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी तमकीद करेगा। हम छुड़ाए हुए लोग हैं परमेश्वर, आपकी आशीष आपकी बरकत आए हुए हर बेटे और बेटी पर हो परमेश्वर। हर तरह का खालीपन तेरे नाम से दूर हो जाए, क्योंकि सब कुछ करने की सामर्थ्य आपकी आप सामर्थ्य। थैंक यू जीसस, तेरा अभिषेक हो, तेरा पवित्र आत्मा कसरत से काम करे। थैंक यू जीसस, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग कर पा लेते हैं, आमीन।
रखा, सुरक्षित रखा, पढ़ाई लॉर्ड, हर एक चीज में आपने मुहैया किया लॉर्ड, रेंट में लॉर्ड, जॉब की सैलरी में लॉर्ड, आने जाने में लॉर्ड, हर एक चीज को याद करके लॉर्ड हम आपको थैंक यू करते हैं लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। तू वो खुदावंत है जो हमें आपके पैरों के नीचे छुपा के रखा है इस साल में लॉर्ड। अब एक एक चीज को याद करके थैंक यू करते हैं आपकी अच्छे वक्त के लिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आप अपनी आंखों को बंद रखेंगे। एक इंसान समुद्र के पास जाता है और जब वो चलता है तो 4 पाँव उसके साथ चलते, उसके साथ कोई चलता है। वो लगातार ऐसे चलता है और जाके खुदा से बात करता है। और एक दिन ऐसा होता है कि उसके ऊपर प्रॉब्लम आती है, और जब प्रॉब्लम आती है तो जब वो बोलता है कि मैं समंदर के पास जाऊंगा, मैं खुदा से जाके मिलूंगा, और वहां वो जाता है। और जब वो चलता है तो 2 पाँव के निशान उसे मिलते हैं, और वो कहता है कि या खुदा, क्या तूने मुझे छोड़ दिया? और उसे ये आवाज आती है, नहीं, ये जो पाँव तेरे चल रहे हैं ये तेरे नहीं,
ये मेरे पाँव हैं, मैंने तुझे अपने हाथों पर उठाया हुआ है, मैंने अपनी बाहों पर तुझे उठाया हुआ है। और वचन में लिखा है कि मुबारक है वो जिसे खुदावंद बरगजीदा करता है और अपने पास आने देता है। और खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें अपने पास आने दिया और पूरा साल आपने हमें अपने हाथों पर उठाए रखा। बड़े चैलेंज थे खुदावंद, बड़ी मुश्किलात थी, बड़े दुख थे, बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन खुदावंद आपने हमें अपने हाथों पर उठाए रखा। हम इस बात के लिए हम आपका शुक्र करते हैं। और खुदावंद हम थोड़े समय में नए साल के अंदर जाने वाले हैं। खुदावंद खुदा, जिस तरह तूने खुदावंद पिछले साल हमारी हिफाजत की, अपने हाथों पर उठाए रखा, खुदावंद हमारी दुआ है कि खुदावंद खुदा ऐसे ही तू हमें अपने हाथों पर उठाए रखना। खुदावंद खुदा तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, और ये भी तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद पूरा साल आपने हमारी हिफाजत की, हमारी जरूरतों को पूरा किया। खुदावंद इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और खुदावंद खुदा तेरा शुक्र करते हैं कि तू महान परमेश्वर है प्रभु जी, जो तू हमारी हिफाजत करता है, हमारे साथ चलता है, हमारी अगुवाही करता है। खुदावंद खुदा तेरा शुक्र करते हैं प्रभु, तेरे प्यार, तेरी मोहब्बत के लिए, और खुदावंद जो तू आप हमसे करता है मोहब्बत, इसके लिए हम आपका शुक्र करते हैं खुदावंद खुदा। और खुदावंद तूने अपने बेटे बेटियों को वर्शिप के द्वारा इस्तेमाल किया खुदावंद खुदा, और उसके द्वारा आपने हमें आशीष दी है। हम इसके लिए आपका शुक्र करते हैं, शुक्र करते हैं खुदावंद खुदा। वक्त बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, और ये साल भी बदल जाएगा, लेकिन खुदावंद तू वफादार है, तू कभी नहीं बदलेगा, तू हमेशा हमारे साथ रहेगा। हम इसके लिए आपका शुक्र करते हैं। और खुदावंद थोड़े समय के बाद खुदावंद हम नए साल में जाने वाले हैं खुदावंद, और खुदावंद ये साल हमारे लिए आशीष का कारण हो, ये साल हमारे लिए बरकत का कारण हो, ये साल हमारे लिए खुदावंद खुदा तेरे साथ चलने वाला साल हो। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद कि तूने हमें संभाल के रखा खुदावंद, और ये अच्छा समा दिया कि हम तेरे पास आए खुदावंद, और ये तूने बड़ा फजल दिया कि तू हमें अपने पास आने का ये मौका दिया। हम इसके लिए भी आपका शुक्र करते हैं खुदावंद। और खुदावंद तेरा अबर इस जगह पर छाया हुआ है खुदावंद, हम इस बात के लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं, शुक्र करते हैं खुदावंद खुदा। जो भी खुदावंद कमजोरी है, अगर कोई दुख की हालत में आया है, कोई प्रॉब्लम की हालत में आया है, कोई कमजोरी की हालत में आया है खुदावंद, वो सेम ना जाए बल्कि वो बदल के जाए खुदावंद। तेरा शुक्र हो खुदावंद, तेरा रूह हमारे बीच में मौजूद है, और तेरे प्यार के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद खुदा। थैंक यू जीसस, तेरा रूह हमारे बीच में मौजूद है। सारी मीटिंग को प्रभु आपके हाथों में देते हैं, और आपने हमारी पीछे भी रहनुमाई की है, इसके लिए भी हम आपका शुक्र करते हैं खुदावंद। आगे के वक्त को भी आपके हाथों में देते हैं, आप अपनी मर्जी के मुताबिक चलाइए। थैंक यू जीसस, यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। आइए बैठ जाएंगे। खुदा का धन्यवाद करेंगे सच्चे समय के लिए। नए साल कुछ समय में, और खुदा का धन्यवाद करेंगे आज फिर एक बार मौका मिला है हम सबको। पिछले साल हम यहाँ आ नहीं सके, उसके पहले साल हम लोग यहाँ पर आए थे, तो भविष्यवाणी के द्वारा हमें वचन मिलता है। और पिछली बार ये मिला था, उसकी 19 में ये मिला था वचन कि मत डरना, तो क्योंकि हमें मालूम नहीं था ये कोविड आने वाला है, कोविड हमें आकर इस जाल में फंसा देगा, हमें मालूम नहीं था। मगर सभा को ये कहा गया था कि मत डरना, तो मत डरना। तो ये भविष्यवाणी हुआ था, हमें मालूम नहीं था, मगर भविष्यवाणी के द्वारा कहा गया था मत डर। पिछले साल ये भविष्यवाणी हुआ था कि तो जो है उसे पकड़ के रखना, तो पकड़ के रखना, उसे छोड़ना नहीं, अपना विश्वास को तो छोड़ना नहीं, तो हमें रखना। आज ये वचन आया हुआ है, जो तूने खोया है दोबारा लौटाऊंगा तुझे। जो वचन आया हुआ है योएल की किताब, उसका दूसरा अध्याय, उसका 25वां वचन पढ़ेंगे, उर्दू में भी पढ़ेंगे इसे और हिंदी में भी पढ़ेंगे। योएल की किताब की दूसरा अध्याय 25वां वचन। ये वचन को लेकर घर में जाएंगे,
क्योंकि एक घड़ी कैसा गुजरने वाला हमें मालूम नहीं है, मगर जो मसीह में है उनके लिए ये वचन है, जो यीशु को ग्रहण किए हैं, उसे बेटा और बेटी करके माना है, उन सब के लिए वचन है। योएल की किताब उसका 2 अध्याय उसका 25वां वचन पढ़ेंगे। और उन वर्षों का हासिल अब जो मेरी तुम्हारे खिलाफ भेजी हुई फौज मुलखत निकल गई और खाकर चट कर गई, तुमको वापस दूंगा, तुम्हें वापस दूंगा। हिंदी में कैसा लिखा है? जिन वर्षों की उपज ओके ओके अरबे नामक टिड्डियों और येलेक और हासिल ने और गसाम नामक टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा ओके खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा, उसे भर दूंगा। इंग्लिश में इसे शुरुआत में ही ऐसा लिखा हुआ है कि आई विल गिव बैक एवरीथिंग विच यू हैव लॉस्ट। जो आपने इस पिछले साल को खोया था मैं तुम्हारा दूंगा। और हमारा परमेश्वर जो कहता है वही करेगा। और वचन आज हम लोग यहाँ पर जिंदा है, उसका ही अनुग्रह है। कई लोग इसे जानते नहीं हैं। आज कई लोग हमारे बीच में नहीं। इस सभा में मैं ये कहूँगा यहाँ से किसी का डेथ नहीं हुआ है। काफ़ी लोग गुजर के गए, प्रॉब्लम में गए, समस्या के में, काम छूट गया है, बहुत कुछ गए, मगर बहुत लोग, कई लोग विश्वास को नहीं छोड़े, कई लोग विश्वास को छोड़ दिए हैं। आज भी खुदावन वही कहता है, तू मेरा बेटा है, तू मेरा बेटी है, मैं तुझे जो खो गया तू वो मैं वापस दूंगा, जरूर वापस दूंगा। मैं तुझे कुछ भी मेरे पास पकड़ के नहीं रखूंगा। जिससे आराधना करते हैं, आज कितने लोग यीशु को जानते हैं यहाँ पर मुझे मालूम नहीं है। जिससे हम लोग आराधना करते हैं, जिसे हम लोग यीशु कहते हैं, जो आप लोग नहीं जाने रहेंगे, वो हमें ढूंढ कर आता है, वो हमें ढूंढ कर आता है और कहता है कि तू खोया हुआ है, मैं मेरे पास लेकर आ जाओ। ये संसार में कई देवता देवती है, सुनेंगे ठीक है। अगर कुछ आए हैं कई समय, कई दूर से आए रहेंगे, नए आए रहेंगे, समझ के जाएंगे। ये इंसान 3 तरीके की है, ताकि आप समझ सके। शरीर से है, दिमाग से है और मन से है। इंसान 3 तरीके से है, शरीर से है, दिमाग से है और मन से है। अगर शरीर नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं? शरीर में ठीक नहीं है तो क्या बोलते हैं उसको? हेलो, कुछ हंस के जाएंगे, ठीक है। ये क्रिश्चियन लोग हंसना बंद कर दिए कुछ दिन, हंसना लोग ऐसा लगता है हंसना बंद कर दिया मैंने। शरीर से कमजोर है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बीमार है। रूथ क्या बोलते हैं? रूथ कैसा दिखता है? पेशेंट है बोलते हैं उसको पेशेंट है बोलते हैं शरीर से। अगर दिमाग से कुछ कमजोर है तो क्या बोलेंगे उसको? पागल है बोलेंगे, ठीक है। अगर दिल ठीक नहीं है तो क्या बोलेंगे? इंग्लिश में साइको बोलते हैं, क्या बोलेंगे उर्दू में? मेरे को ट्रांसलेट करने नहीं आया, मगर जाकर गूगल में ढूंढा, मिला नहीं। साइको है, दिमाग से कमजोर, दिल से कमजोर है। 3 तरीके के, ये तीनों सही है तो वो इंसान वो अच्छा है, वो खुश रहेगा। खुश है, वो हमेशा हंसता रहेगा। अगर दिमाग से या नहीं तो लोग बोलेंगे पागल है। अगर दिल से कुछ है तो उसको साइको बोलेंगे, शरीर से है तो पेशेंट बोलेंगे। क्रिश्चियन आजकल हंसना बंद कर दिए, क्योंकि वो भी दुनिया में जुड़ गया है। वो दुनिया के साथ जुड़कर, किसी को मैंने ये विश किया था हैप्पी न्यू ईयर करके, वो गुस्से से देखकर अंदर आया। बोला कि तो गड़बड़ तो नहीं है। वो शायद सोचा रहेगा कि अभी समय है, नेक्स्ट ईयर, अभी पता नहीं अभी क्या होने वाला मालूम नहीं है। इंसान इसी प्रकार चलता है। He has a lot of problem, lot of challenges. आज भी हम लोग, कई लोग बड़े चैलेंजेस को पार कर आए हैं। आज अबू धाबी से जो लोग आए हैं, कोविड टेस्ट का रिजल्ट आया नहीं है आगे इधर, अब जाना है। ओनली गॉड विल टेक देम दैट साइड, उससे लेके जाएगा। हम लोग दुआ करते हैं, मगर कोविड टेस्ट का सब लोग करके आए हैं, अभी तक रिजल्ट नहीं आया, मगर आगे हैं यहाँ पर। अब जाते समय प्रॉब्लम है। वचन हमें आज यही समझाता है कि आज जो आप लोग खोए हैं वो वापस जरूर दूंगा। बड़ा प्रॉब्लम है, आप कहाँ भी देखो कुछ अच्छा न्यूज ही नहीं है।
आज कोविड का इतना बढ़ गया है, 2600 है, दिन पे दिन बढ़ते जाता है। और हमें वचन मिला है कि तुझे कुछ नहीं होगा। यार ऐसा कैसा हो सकता है? इट्स मेंटली एकदम प्रिपेयर नहीं होते हैं हम लोग ये सब सुनने के लिए। अब इंसान जल्दी गुस्सा भी हो जाता है, ऐसे कुछ कहेंगे ना जल्दी से गुस्सा हो जाता है। बंटी इधर आ जाओ जरा प्लीज, बंटी को बुला लेते हैं। जरा मास्क उतारो भाई, अगर सच बोलेगा ठीक है। घर है आपके पास? जी गाड़ी है? नहीं। गाड़ी है? नहीं दिमाग है? है। ये कैसा प्रूव करेंगे आप? जो बोलेंगे वो करेंगे। दिमाग है करके प्रूफ नहीं कर सकता कोई। अब प्लीज बैठ जाओ। अगर कोई इंसान ये दिमाग का ही बात है, अगर दिमाग है तो दिमाग को प्रूफ नहीं कर सकते। We cannot prove, घर है, अगर कोई मुझसे कोई पूछेगा घर है, मैं बोल दूंगा घर है। गाड़ी है बोल दूंगा। दिमाग है बोलेगा तो मेरे को गुस्सा ही आएगा। कैसा पूछा इस आदमी ने? 3 सवाल उसके अंदर उठता है कि सामने वाले को कैसा पता चला है कि मुझे दिमाग नहीं है। ये गुस्सा हो जाता है ज्यादातर। दूसरी बात ये होता है कि इतना दिन तो मुझे मालूम था कि दिमाग है कर, मगर सामने वाला तो बोला दिमाग नहीं है, इसके वजह से वो गुस्सा हो जाता है। तीसरी बात, सेंस ऑफ ह्यूमर करके एक चीज है, वो हंसना ही बंद कर देता है। कारण यह है कि जो चीज है वो आप लोग प्रूफ कर सकते हैं। अगर मुझे पूछो आपका नाम क्या है, मैं जरूर बता दूंगा मेरा नाम क्या है। अगर मैं कितना क्वालिफिकेशन किया है मैं प्रूफ कर सकता हूँ। किस देश से आया हूँ मैं प्रूफ कर सकता हूँ। मगर दिमाग है करके कैसा प्रूफ कर सकता हूँ मैं? आई कैनॉट प्रूव माई सेल्फ। मुझे दिमाग है, हाउ आई कैन प्रूफ? बाइबल क्या कहता है मालूम? बाइबल ये कहता है कि एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर खगर करता है, यस है, उसको ज्यादातर बाइबल ये कहता है कि उसके बाद दिमाग है, दिल है, सब कुछ है। वी कैन प्रूव इट। वो बाइबल हमको आज सिखाता है। आज इस घड़ी से हम गुजर के गए हैं 2019 और 2020। ऑलमोस्ट इज डिफिकल्ट। एक अच्छे दोस्त को हम लोग खो गए थे 19 में, या हमारे साथ खड़े रह के वर्शिप करता था 19 में। और इस साल ऐसा कोई डेथ नहीं हुआ, मगर कई प्रॉब्लम्स के अंदर चले गए थे। क्या हमारे लिए वही वचन है जो दुनिया को है वही है? आज हम लोग अच्छे काम किए रहेंगे, भलाई अच्छे ही किए रहेंगे, मगर हुआ ऐसा है कि हमारा सब कुछ लुट के चला गया है। दाऊद के जीवन में ऐसे हुआ था। मैं स्क्रिप्चर में नहीं ले जाऊंगा, आप सबको टाइम नहीं मेरे पास। दाऊद के जीवन में भी ऐसे हुआ था। अच्छे काम लड़ने के लिए गया था, जब वापस लौट कर आया तो अमलेक ने उसके सारे परिवार सबको लेकर चला गया। खुदा से पूछता है, आइए वो वचन में पढ़ लेंगे, शायद अच्छा लगेगा। पहले सैमुएल की किताब उसका 30वां अध्याय, उसका 8वां वचन पढ़ेंगे। और दाऊद ने खुदावंद से पूछा कि अगर मैं उस पहला दूसरा वचन पढ़ेंगे, 30 का 2 पढ़ेंगे सर। हाँ शायद में वही वचन है। जितने छोटे बड़े वहाँ थे सबको असीर कर दिया है। उन्होंने किसी को कत्ल नहीं जरा ऊंची आवाज से बोलो भी। और उन्होंने किसी को कत्ल नहीं किया, ओके, बल्कि उनको लेकर चल दिए थे। उनको लेकर चले गए थे। ओके, जो दुश्मन थे उनके बीवी बच्चे सबको लेकर चले गए थे। दाऊद कहां पर चल गया था मालूम? लड़ने के लिए गया था, अपने देश के लिए, अपने साथियों के लिए साथ में लड़ने गया था। जब आया तो
दूसरे दुश्मन ने उनके परिवारों को लेकर चला गया। यार हमारे बीच में भी ऐसे कई लोग रहेंगे, परमेश्वर के लिए काम करते रहेंगे, परमेश्वर के लिए चलते रहेंगे, डर के हमारे चलते रहेंगे, मगर ऐसा लगा है सब कुछ लूट गया है यार। परमेश्वर के लिए मैं काम करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, उसके लिए रुका हूँ, उसके लिए काम करता हूँ, उसके लिए अपने विचारों को, अपनी सोचों को बांध के रखता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में ऐसा हुआ है। मगर उसने एक अच्छा काम किया था। आइए 8वां वचन पढ़िए इसे, 18 वचन पढ़िए। He asked God, 18 और 8 पढ़ेंगे, दोनों पढ़ेंगे। वो खुदा से जाकर पूछा। और दाऊद ने सब कुछ जो अमालिकी ले गए थे छुड़ा लिया। 8वां वचन पढ़ेंगे, 8 वचन पढ़ेंगे। ओके, 18 नहीं 8 पढ़ेंगे। और दाऊद ने खुदावन से पूछा ओके कि अगर मैं उस फौज का पीछा करूं तो क्या मैं उनको जान लूंगा? या ये एक बात खुदा से पूछता है, अगर हमारे बीच में कोई है, प्रॉब्लम में चल रहे हैं, या आपका कुछ लूट के चला गया है, एक सॉल्यूशन है आपके पास। अगर उस खुदा को ढूंढने में आप, वही खुदा है, वो यीशु है, वो खुदा यीशु है। आज प्रॉब्लम में घेरेंगे, इस साल प्रॉब्लम में घेरेंगे, समस्या में घेरेंगे, सब हालात ठीक नहीं हुआ रहेगा, आपके पास एक सॉल्यूशन है, वो परमेश्वर के पास गया। 18वां वचन पढ़ेंगे अभी। और दाऊद ने सब कुछ अमालिकी ले गए थे छुड़ा लिया, सब कुछ छुड़ा लिया, और अपनी दोनों बीवियों को भी दाऊद ने छुड़ाया। आमीन बोलेंगे, आमीन। सब कुछ खुदा के पद, जो आपके जीवन में परिवार, हमारे बीच में अब नहीं आती है, हमारे बीच में, उसका दोनों बेटी का डेथ हो गया है इस कोविड में। डिफिकल्ट सिचुएशन है, बहुत कुछ चीजें खो गए रहेंगे। खुदावन कहता है मैं आई विल ब्रिंग इट बैक, मैं ले आऊंगा, तू मेरा बेटा है, तुम मेरा बेटी है, डोंट वरी। ये हालात तुमको गड़बड़ में ले गया है, या प्रॉब्लम में आपको लेकर चला गया है, बट आई विल गिव इट बैक। बाइबल हमें ये कहता है, जो मुझसे प्यार करता है ना, उसे कोई बुराई नहीं होगा। रोमन की किताब उसका 8 का 28 पढ़ेंगे, सब कुछ भलाई के लिए होगा, कुछ भी बुराई के लिए नहीं होगा, बाइबल कहता है। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जरा हाथ उठाओ जरा प्लीज। जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग नहीं प्रेम करते नीचे हाथ रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं नहीं देखता हूँ, परमेश्वर देखता है, ठीक है। आप झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ कोई बोलेगा नहीं। परमेश्वर से प्रेम रखने वाला क्या करेगा? हाथ नीचे रखेगा। सब परमेश्वर से प्यार करते हैं, फिर हाथ उठाओ। ओके, हाथ नीचे रखेंगे। ओके, सब उसका आज्ञा को मानते हैं। हेलो, बाइबल वही कहता है, जो मुझे मेरा आज्ञा को पालन करता है वही मुझसे प्रेम करें। अब याद उठाओ। आधा पर्सन नीचे चला गया। बाइबल उससे कहता है, वो क्या भी पढ़ेंगे, रोमन्स 8:28। हम जानते हैं कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। भलाई पे अगर कुछ सब कुछ भी चला जाएगा ना, गॉड विल गिव यू बैक। अगर उसे प्यार करते हैं, गिव यू बैक, वो खुदा है। हर बार मैं एक स्टोरी बोलता हूँ, आप शायद जूम में ये कहा था स्टोरी, शायद आपके दिमाग में कुछ रहने के लिए किया था। अगर समझते हो बुराई हो रहा है और भलाई में होगा वो। एक राजा ने कहा, एक अपने बेटी से शादी करने के लिए मैं मेरा सिंहासन भी देगा, मेरा बेटी को भी दूंगा, कितने जवान हैं वो सब आ सकते हो, एक छोटा सा कंपटीशन रखूंगा। हमारे घर में एक, हमारे महल में एक स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल समझते हो? आओ, तालाब। स्विमिंग पूल अच्छा है, तालाब कुछ गड़बड़ दिख रहा है मुझे। स्विमिंग पूल था, स्विमिंग पूल है। तो उसने कहा मेरे पास स्विमिंग पूल है, मेरा बेटी को भी दूंगा, मेरा सिंहासन दूंगा, बड़ा राजा है, सिंहासन दूंगा। तो लोग बोले हाँ यार कितना अच्छा है,
सिर्फ स्विमिंग ही करना है, इस पार से उस पार जाना है, बस उतना ही। सब लोग आ गए हैं, सब रेडी हो गए, अपने कपड़े उपड़े उतारे, बोले रेडी है अभी स्विमिंग करने के लिए। राजा ने कहा ओके, इस पार से उस पार जाना है, सिंहासन वहां पर है, ओके, आप मेरा सिंहासन में दे दूंगा आपको, मेरा बेटी को भी दे दूंगा। सब रेडी हो गए और उसने कहा रेडी हो गया, विसल होगा, सब कूदेंगे, कौन पहला जाएगा उसको वो सिंहासन है। मगर ये है, इसके अंदर बहुत मगरमच्छ है, क्रोकोडाइल, मालूम क्रोकोडाइल, कई दिनों से खाना नहीं दिया है इन लोगों को, इनसे कोई बच के आएगा, उस पार उनको मिलेगा। बोले यार हमारा जिंदगी अच्छा है, रोटी खाना बाहर, सब अपने अपने धीरे धीरे निकल के बाहर जाने लगे, सब धीरे धीरे बाहर है। बोला यार मेरा अच्छा जीवन वही है, सिंहासन छोड़ो, अभी मैं जाता हूँ। एक आदमी ने खोदा और उस पार चला गया, उस पार चला गया, जल्दी से आकर वो बाहर आके खड़ा हुआ, कहा यार ये तो बड़ा बड़ा पावरफुल आदमी है। उसने बाहर जाकर कहा कौन मुझे धक्का मारा है, कौन धक्का मारा मुझे। मैं ये कहता हूं शायद आपको लगेगा बुरा, बट इट विल मेक समथिंग डिफरेंस इन योर लाइफ। आपके जीवन में कुछ होगा। दैट इज गॉड। जो मुझसे प्यार करता है उसे जरूर ये पूरा होगा। शायद दिनों ऐसा लगेगा कोई धक्का ही मार दिया है, गिर गया हूं, बट स्टिल गॉड विल वर्क। गॉड आपके जीवन मेरे जीवन में काम करेगा। God will love। ये हमारा पहला प्रॉब्लम था। दूसरी प्रॉब्लम क्या है बोलो, हम लोग कुछ लोग लालच में भी गिरे रहेंगे, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हुआ रहेगा। आज इस मुद्दे पे आके खड़े हैं कई लोग ये विश्वास को छोड़कर और कुछ प्रॉब्लम के समय में कई लोग लॉस्ट हो गए, जॉब खो गए और अपने परिवार को भी कुछ लोग छोड़ के भी चले गए। पंजाब में एक दोस्त का एक चर्च है, उसको काम चला गया पैंडेमिक के समय में, उसने अपने औरत को छोड़कर खुदकुशी कर लिया। वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन है उसका। ऐसे भी लोग थे, मगर लालच में भी कुछ लोग ये विश्वास को छोड़ दिए हैं। ऐसे भी लोग थे, लालच की वजह से भी आज बहुत लोग आज गिर के भी रहेंगे। आदम और हवा को देखो, लालच की वजह से गिर गए रहेंगे। आज ये सर्कमस्टेंसेस में ऐसे भी आए रहेंगे या लालच की वजह से कुछ किसी ने लालच कर दिया पैसे की वजह से, तो मैं ये हालात में आके खड़ा हो गया। ऐसे भी लोग रहेंगे। खुदावन ये कहता है मैं तुम्हें कुछ बुराई नहीं करूंगा तुम्हारे जीवनों में। हम अपने जीवन को खराब कर लेते हैं। आज भी खुदावन वही कहता है तुम्हारे जीवन में को जो भी लूट गया है मैं वापस दूंगा। दैट इज गॉड। ये नेवर चेंज, वो चेंज नहीं होगा। एक हम पहला जैसे मैंने कहा यार करते करते हो गया है, मालूम नहीं गिरा, कुछ तो हो गया है, मगर उसको भलाई में बदल जाएगा। कुछ लोग लालच में आकर गिर गए रहेंगे, कुछ लोग लालच में आकर गिर गए रहेंगे, उनके लिए भी भलाई करेगा परमेश्वर। कई बार गिर गए रहेंगे या टेम्पटेशन में गिर गए रहेंगे, या एक लड़का ऐसे था हमारे बीच में, एग्जाम्पल देता हूँ, ये डू में सब ये भेजता है लोग, सिम कार्ड भेजता है और वहाँ पर लिखा हुआ है आपको 10,000 दिरहम लग गया। 10,000 दिरहम लग गया। कोई भी अपना मोबाइल को लेगा, क्या करना है? बोले 300 दिरहम जो भेज दो 10,000 दिरहम मिल जाएगा। कोई देगा ही नहीं। हेलो अब किधर है? एक लड़का तो हमारे चर्च अभी नहीं है, आज नहीं है वो, उसको नंबर आ गया है, कहा ब्रदर मुझे लग गया ये 10 लाख रुपया। बोला अच्छा ले लो जाकर। नहीं मुझे एक 300 दिरहम चाहिए। बोला किसके लिए? 10,000 दिरहम मिल जाएगा मुझे, आप एक 300 दिरहम दे दो। मैंने बोला मेरे पास तो ये लॉटरी का पैसे के लिए पैसा नहीं है, मगर दूंगा नहीं, मगर बाइबल के खिलाफ है। उसने छोड़ा नहीं मुझे,
किसी तरीके से भी मुझे छोड़ा नहीं, शारजा में आकर पैसा लेकर ही चला गया। मैंने बोला लॉर्ड प्लीज, तो ये करना नहीं, ठीक नहीं है, ये बाइबल के खिलाफ है, सही नहीं है, एक तो लालच में गिर रहा है। उसके बाद चर्च आना ही बंद कर दिया उसने। मैंने एक दिन मॉल में उसको देखा, उसने लगा तेरे को लग गया भाई, और कुछ लग गया मुझे मुझे लालच लग गया था। जिंदगी में बहुत कुछ ऐसी चीज है, इस साल में ये प्रॉब्लम में गुजर के लालच में से भी परमेश्वर के हाथ को छोड़ दी। उससे भी कहता है डोंट वरी माय सन, मुझे तुझे वचन मैंने दिया था, थामे रख, मगर तू उसे छोड़ दिया था। और इस पैंडेमिक में भी कई लोग उस लालच को, जैसे लड़का खाया था, जैसे हवा ने खाया था, उसी तरह हम भी खाएंगे बहुत कुछ। बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है सर, बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है। हमें खींच लेता है, क्योंकि कई लोग इंडिया जा नहीं पाए, कई लोग 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, स्ट्रेसफुल हो गए, वेरी स्ट्रेसफुल। स्ट्रेसफुल का मतलब यार बदन कुछ बोलता है, मन कुछ बोलता है, गंदगी में गिर रहे हैं, गिर रहे हैं, गंदगी में गिर भी गिर रहे हैं। लड़के लोग हैं हमारे पास, वेरी डिफिकल्ट मोमेंट है। हम लोग जो वचन सुनते हैं ना, उससे पकड़ के नहीं रखते हैं। प्रॉब्लम्स वो है, हमारे पास सब कुछ हाथ में है, हमारे पास यूट्यूब है, सब कुछ है, मगर आपके हाथ में ये कंट्रोल है ना, क्या दबाते हो वही आएगा ना, क्या खोलेगा वही आएगा। और बी के बदले हज खोल दिया तो और कुछ आएगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट मोमेंट है। अगर आप ये वचन को हम लोग लेते नहीं हैं, ये वचन हमें जीने के लिए एक लाइफ देता है। आज ये वचन आया हुआ है योएल का 2:25, वो देगा, आपको खड़ा होना है। यू हैव टू वेट ऑन दैट, आपको खड़ा होना है। अगर आप यहां से सुनेंगे या और कुछ काम करने की, एक स्टोरी बोल देता हूं, शायद आपको दिमाग में वो ये भी रहेगा। वचन गिव्स लाइफ, वचन हमारे जीवन में नया मोड़ लेकर आता है, नयापन लेकर आता है, नया जीवन लेकर आता है। इसे हम रखकर जीना चाहिए। ऐसा नहीं कि यार बड़ा लिखा चला गया मैं, वैसा नहीं। ये वचन हमारे जीवन में काम करना चाहिए। जब तकलीफ में, प्रॉब्लम में जब खड़े होते हो, इट विल गिव लाइफ, 100% वो आपको देगा। खुदा ने कहा है मैं खड़ा होगा। मुझे टेम्पटेशन आ गया है भाई, कोई बुलाती है मुझे, कोई पैसा देने के लिए बुलाता है, नहीं जाऊंगा मैं, आई विल स्टैंड। मुझे वचन आया हुआ है, मुझे मालूम है ये गलत है, मैं नहीं जाऊंगा। कुछ लोग वचन को क्या करते हैं मालूम? आई थिंक ये स्टोरी भी मैंने जूम में ही कहा था। सीखते हैं, भूल जाते हैं। वो क्या मालूम, हमारा केमिकल में बराबर, हमारे माइंड का केमिकल में बराबर मिक्स नहीं होता है। एक हंटर था, हंटर को बोलते हैं शिकारी। एक शिकारी था, वो शिकार करने के लिए हर बार जाता था। तो एक आदमी के पास एक 100 कबूतर था। तो इसे बहुत डर लगता था, इस शिकारी को, इस जो कबूतर वाले को बहुत डर लगता था कि यहाँ के शिकार लोग कैसे भी पकड़ के लेकर चले जाते हैं ये अपने कबूतर लोग को। अपने दोस्त से जाकर पूछा ये क्या वजह है, मैं कभी बाहर जाता हूँ, मुझे बहुत डर लगता है कबूतरों को पकड़ के लेके चला जाएगा। तो उस दोस्त ने कहा अपने कबूतरों को सिखा जरा, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और आपको पकड़ के ले जाएगा। तो ये कबूतरों को सिखाया। शिकारी आएगा, बोलो
कि आपके केमिकल में काम करना चाहिए। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और पकड़ के ले जाएगा। ये आपका केमिकल में वर्क होना चाहिए, ठीक है। शिकारी उसी तरफ आया जो कबूतर लोग बोलने लगे। क्या आया? क्या करेगा? क्या डालेगा? अब क्या करेगा? आप लोग ही बोले, मैंने नहीं बोला। आप लोग सबके दिमाग में रहना चाहिए। अंदर आया, अंदर में शिकारी आया, बोले यार इन लोग तो सीख गए, सब लोग इन लोग तो सब सीख गए हैं, अभी मैं इनको कुछ नहीं कर सकता हूँ करके जाल लेकर चला गया। बोले इन लोग को पकड़ नहीं सकते, इन लोग सब तेज लोग हैं। आप लोग सब तेज लोग हैं, ठीक है। पहले ही दिन आया फिर चला गया। दूसरी दिन आया इसी तरह का, क्या कहा? इसी तरह ओके ओके। शिकारी बोले यार मुसीबत हो गया, चला गया, ये चला गया, ये लोग मिलने वाले नहीं, कोई सीएफ का कोई मिलने वाला नहीं है, चला गया। बोलेगा ये बंदे लोग सब ठीक है। तीसरे दिन आया इसी प्रकार कहा उसने, सब कबूतर ने कहा। चौथे दिन आया इसी प्रकार का, जरा आगे गया वो, फिर भी वैसे कहा और आगे गया उसी तरह का। बोला यार तो कुछ तो गड़बड़ है। तो उसने क्या कहा? उसने ये कहा यार, उसने कुछ किया, जाल बिछाया उसने। तो क्या कहा कबूतर लोग ने? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा। अब तो ये शिकारी ने डाला और दाना भी डाला। कबूतर लोग सब बोले, तब कबूतर लोग क्या बोले? ओके, हाँ। सब लोग झाड़ से नीचे उतर कर चले गए अंदर, सब नीचे चले गए। और शिकारी ने बोला यही मौका है, सबको घेर लिया और पकड़ के लेके गया। और जब अंदर कैद में थे उन लोग क्या कहा? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा। जब अंदर में थे तभी भी वही बोल रहे थे। ऐसा हमारा जीवन नहीं होना चाहिए, बोला नहीं चाहिए। मैं बोलता हूँ, उस दिन गला फाड़ फाड़ के चिल्ला कर गया था, आज वो बीमार हो गया। कुछ अच्छा भी नहीं लगता है बोलना। यहाँ पर यहाँ सब सीखे हैं, इसे बाहर हम लोग प्रकट करना चाहिए। बाहर जाके देखा भी यार कुछ जंग चल रहा है बाहर, एक वार हो गया था बाहर क्रिसमस के दिन। यार उनको समझा बुझा के घर के अंदर लेके आने से बड़ा मुसीबत हो गया। इट्स नॉट लाइक दैट। जरूर आएगा, जरूर शिकारी आएगा, क्योंकि यहाँ का कोविड, यहाँ का ओमिक्रॉन, क्या क्या नाम बोलते हैं मालूम नहीं, सब कुछ आएगा, मगर कोई पकड़ के नहीं ले जाएगा ये बोलना चाहिए यार कोई भी आने दो, मेरा ड्राइवर मेरा यीशु है, कैसा लेके जाएगा मुझे? मेरा ड्राइवर वो है, व्हाई ही विल टेक। हम लोग अपने जीवन को तबाह कर देते हैं, हम ही कर देते हैं। मालूम है हम सबको, ही इज माय फादर, वो मालूम है हमें कब ले जाएगा कब नहीं ले जाएगा, हमें मालूम है, उससे मालूम है। लाइफ एंड डेथ इन हिज हैंड का है, बाइबल कहता है उसके हाथ में है। हम किसके लिए डरे भाई? आएगा सब कुछ नहीं करेगा। आपका सर्कमस्टेंस, आपका प्रॉब्लम्स, आपका काम, आपका सब कुछ आएगा। बाइबल कहता है होल्ड ऑन, होल्ड किए थे, बचे हैं। और ये कहता है जो लोग आप लोग खो गए थे ना, वापस दूंगा। ये ज़ूम मीटिंग या कुछ डाइजेशन ही नहीं हो रहा था 1.5 साल से। आज ना कई सभा आज चला नहीं, कई लोग आए नहीं आज। खुदावन हमें कहता है डोंट वरी सन, इफ यू लव मी, अगर गिर भी गया ना मैं बुला लूंगा तुझे, डोंट वरी, मैं बुला लूंगा।
अगर अपने जीवन को तबाह भी किए रहेंगे ना, मैं बुला लूंगा, आई विल कॉल यू बैक। वचन में रुक तो वचन में रुक, जो खोया है ना मैं वापस दूंगा जरूर तुझे। मेरे पास एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मैं बता देता हूँ। आप बोलेंगे बहुत प्रॉब्लम्स है ब्रदर, एकदम स्ट्रेसफुल लाइफ है, बहुत गंदगी है, जैसा आप बोलते हैं वैसा जी नहीं सकता हूँ, प्रॉब्लम्स है, मुझे नहीं जी सकता हूँ, इस दुनिया ही ऐसा है, प्रॉब्लम है तो मुझे और किसी के पास जाना पड़ेगा या मुझे और तांत्रिक के पास जाना पड़ेगा, ये दुनिया मुझे छोड़ती नहीं है, लड़के लोग छोड़ते नहीं, लड़की लोग नहीं छोड़ते, पैसा नहीं छोड़ते, कई प्रॉब्लम्स को हम लोग फेस करेंगे, हम लोग आने वाला समय में जरूर हम लोग फेस करेंगे, एक स्ट्रेसफुल लाइफ रहेगा। मगर बाइबल ये कहता है आज आपको हमें, आप जो खो भी जाएंगे ना, आई विल गिव, मैं देगा तुझे, वन हू लव्स मी आई विल गिव यू बैक। अपने जीवन को बांधो, आप लोग अपने जीवन को बांधो। शायद समझ में नहीं आएगा आज खुदावन नूह को भी वही कहा था, भाई कुछ आने वाला है, तू बांध। उसका जीवन कैसा था मालूम? बाइबल कहता है, उत्पत्ति की किताब उसका फर्स्ट किताब 6 का 5 और 6 पढ़ेंगे, उसके जमाने में भी ऐसे था जैसा आज है अब। Listen, give me 5 minutes. निकालेंगे। और खुदा ने देखा जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई, और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। तब खुदावन जमीन पर इंसान को पैदा करने से मलूल हुआ और दिल में गम किया। दुनिया को देखकर कहा परमेश्वर कैसा इंसान को बना दिया है मैंने, इतने बुरे हो गए हैं, इतने बुरे हुए हैं। उसका 19 चैप्टर में लिखा हुआ है, इंसान से सेक्स करने के लिए बुलाता है, आदमी से सेक्स करने के लिए बुलाता है। आज भी वही है, मगर उसके बीच में ना एक सच्चा इंसान निकला। उसका नेक्स्ट वचन पढ़ेंगे। और खुदा ने कहा कि मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया रूए जमीन पर से मिटा डालूंगा। इंसान से लेकर हैवान और रेंगने वाले जानदार और हवा के परिंदों तक, क्योंकि मैं उनके बनाने से मलूल हुआ। मगर नूह खुदा की नजर में मकबूल हुआ। बाइबल के हिंदी में कहता है, इस 8वां वचन पढ़ेंगे। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। ऐसा पढ़ते हो आप लोग, कुछ दम भी नहीं उसमें, जरा पढ़ो अच्छा। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह पर बनी रही उसकी अनुग्रह। क्यों बनी रही? उसका नेक्स्ट वचन पढ़ेंगे। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। एकदम खरा था, अपने समय में खरा था, एकदम इंसान एकदम परफेक्ट था। मैं इसीलिए कहता हूं, अपनी जिंदगी को बना सकते हैं, हम लोग खड़ा कर सकते हैं, आप उधर इधर हटा नहीं सकते हैं। उस समय में भी प्रॉब्लम था, अपने जीवन को बना सकते हैं, अपने लोगों को भी बचा सकते हैं। अब लोग, बाइबल हमें ये सिखाता है, आप भी बचे। शायद डिफिकल्ट रहेगा, शायद उसके लिए भी वो काम भी डिफिकल्ट था। आज जाके किसी को जाकर बोलो यीशु आने वाला करे, तो 2 बार बोलेगा, तीसरी बार बोलेगा तो ऊपर नीचे देखता है वो। कैसा आएगा वो? ऐसे पूछते हैं कैसा आएगा? आपने देखा इसके पहले कभी? मैंने उन लोगों को सुनामी देखा आपने? बोला सुनामी आया था बोलते। हाँ, मालूम हो गिरा? नहीं, आने के बाद ही मालूम गिरेगा। सुनामी मालूम नहीं था किसी को, जब जाकर बोलता यीशु आएगा, नहीं आएगा बोलता। मगर नूह के जमाने में भी वैसे था, भाई तो बाहर कुछ होने वाला है, कुछ गड़बड़ होने वाला है, मगर तुझे बचाएगा। अगर
नूह को कहा, हमने परमेश्वर ने कहा उसको जहाज बना जहाज का लंबाई कितना था मालूम? 2 फुटबॉल स्टेडियम का इतना बड़ा था, इतना बड़ा था, लंबाई में चौड़ाई में इतना बड़ा था। उसने बनाने का कैसा रहेगा उसको? एक तो ये कहा कि बारिश आएगा, जहाज बना, सबको नष्ट कर दूंगा। जाकर बोलेगा तो कितने लोग विश्वास करेंगे? कितने लोग अपने वाइफ को जाके बोलेंगे परमेश्वर ने जहाज बनाने बोलेंगे? आप लोग बोलेंगे? गुलजार घुर के दे। कितने लोग बोलेंगे जाकर परमेश्वर ने मुझे जहाज बनाने बोला है, इतना कुछ होने वाला है, कर बोलेंगे 2 दिन के बाद सोचता हूँ परमेश्वर ने एक बोर्ड बनाने बोला, बोलेंगे पहले जहाज बनाने बोला, वो वाइफ को जाके बोलेंगे बोर्ड बनाने, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा उसके पास। आज उसने बोर्ड भी बनाया, लोगों की लंबा है वो वचन, लोगों का विषय इज अ ब्यूटीफुल वचन, उसने बनाया भी, लोग उसे पागल में बोले। आज बनाते समय 120 साल लगा, धार्मिक पुरुष था, सच्चाई में रहने का। 3 बात आज मैं कहूंगा, उसने परमेश्वर के साथ चला, जो कुछ बोला उसने किया, और उसने आराधना किया। ये 3 बात आप सीख लो। उसे आराधना करना हमेशा बहुत जरूरी है। आराधना करने से सब बंधन आपका जीवन में टूट जाता है, सब कुछ टूट जाएगा। मैं कहता हूँ गारंटी से। कई लोग आराधना को कमजोर समझते हैं। नो, कुछ लोग वचन सुनने के लिए आते हैं। नो, हम हर बार परमेश्वर के पास जाते हैं, प्रार्थना के लिए जाते हैं, पैसे के लिए जाते हैं, रिलेशनशिप के लिए जाते हैं, सब कुछ उसके पास जाते हैं, मगर एक काम के लिए परमेश्वर वहां से यहाँ पर आता है। जब हम लोग स्तुति करते हैं ना, उस जगह को छोड़कर इस पार आ जाता है, वो इस पार आ जाता है, परमेश्वर इस पार आ जाता है। कई लोगों को मैं बोलता हूँ, आप वचन सुनने नहीं आओ, स्तुति में आओ, स्तुति में आओ। नहीं आते, अच्छा नहीं लगता उनको स्तुति, अच्छा आराधना अच्छा करने नहीं आता है। अगर पूरे मन से, पूरे दिल से आप पर आकर खड़े होकर आप प्रार्थना करेंगे ना, आप स्तुति करेंगे ना, आपके हर एक बंधन टूट के भाग जाएगा, आपकी बीमारी भाग जाएगा, आपके घर के हर एक बंधन भागेगा। हम लोग कई बार बोलता हूँ मैं, कोई सुनते नहीं, अच्छी तरह से बोलता हूँ, नहीं सुनते हैं, बोलते हैं आराम से जाएंगे, वचन सुनने जाएंगे। नो, वचन में परमेश्वर दिखाई नहीं देगा, सिर्फ आराधना में आपको दिखाई देगा। ट्रेन पकड़ने के लिए हम लोग लेट नहीं जाते हैं, फ्लाइट पकड़ने के लिए लेट नहीं जाते हैं। व्हाई वी आर कमिंग लेट हियर? आपके आशीष के लिए मैं कहता हूँ, इब्रानियों घर में जाके पढ़ के देखो, इब्रानियों का 13 का 15 पढ़ के देखो। हमारे लिप्स का प्रेस है ना, उसको बहुत अच्छा लगता है। प्लीज का बहुत अच्छा लगता है, बहुत, he likes very much। अपने घरों में स्तुति करके देखो, अपने परिवारों के साथ मिलकर स्तुति करके देखो, आप करके देखो, जब सभा में आते सब करके देखो, यू विल फील डिफरेंस। ये वचन को घर पे लेकर जाओ। चलो, मेरे पास बड़ा वचन था, मगर आप ये जानना चाहिए, एक वचन है योएल का 2:25 मैं दूंगा, और बाइबल कहता है, मैं उन लोगों को ढूंढता हूँ जो मुझे पूरे दिल से प्रस्तुत करते हैं। मैं ढूंढता हूँ उन लोगों को, पूरे मन लगाते हैं, पूरे पैसे से मुझे मेरे पीछे आते हैं। आज किस प्रकार के लोग आप हैं मुझे मालूम नहीं है, आई डोंट नो। आपको डिलीवरेंस चाहिए, प्रेज करो, उसके साथ चलो, और जो वो कहता है वही करो। जो हमें अच्छा लगता है वो नहीं, जो वो कहता है वो करो। देखो आपका जिंदगी कैसा है। कई लोग ये परमेश्वर के बारे में जान ही नहीं रहे। आज हमें कौन बांध के रखा है मालूम? यहाँ पर हमें कौन बांध के रखा है मालूम?
हमें बांध के रखने वाला ही वो ही है, उसकी वजह से हम लोग यहाँ पर आए, नहीं तो इधर आने का कोई जरूरत नहीं था, कोई नहीं था, हम और भी कुछ कर सकते थे। He know how to do that. अपने आप तरसता है, He searches. कौन सच्चे दिल से ये काम करेगा, मेरे साथ चलेगा। नो उसके साथ चला, जो काम उसने किया वो पूरा किया, और सब कुछ होने के बाद, जहाज बना के सब कुछ होने के बाद ये कहता है ये मेरा नहीं है, मैं तुझे स्तुति करूंगा। बाइबल कहता है उसका सुगंध ऊपर तक गया, उसका सुगंध ऊपर तक गया। परमेश्वर उतर कर आया जिस जगह से, आपके घर में करके देखो। जो दुनिया हड़बड़ाएगा, रोएगा, सब कुछ करेगा, मगर मैं हंसूंगा। भाई यू नो गॉड इज विद मी, मेरे यीशु मेरे साथ है। आमीन। आइए आप खड़े हो जाएंगे, स्तुति में जाएंगे। ठीक है, अभी 5 मिनट है हमारे पास, नए साल में गुजरेंगे। लॉर्ड मैं तेरा साथ चल नहीं सका इस साल चलूंगा लॉर्ड, इस साल चलूंगा। बाइबल कहता है स्तुति के बीच में निवास करने वाला परमेश्वर है, आपके जीवनों में, आपके घरों में वो प्रवेश करेगा। नए साल में कदम रखते हैं, इस आराधना के समय में हम नए साल में कदम रखते हैं, और ये हमारी सबसे फेवरेट बात है कि हम परमेश्वर को स्तुति करके इस नए साल में कदम रखते हैं। और हम इतने आभारी हैं, इतने थैंकफुल, हमें धन्यवाद देना चाहिए कि हमारी ये बहुत बड़ा दान है, और एक बहुत बड़ा इट्स अ बिग गिफ्ट फॉर अस। ये बहुत बड़ा गिफ्ट है हमारे लिए, प्रभु ने दिया है आराधना। तेरी महिमा
चिल्ला कर गाएंगे, सबको ये सुनाएंगे, मुझे प्रेम ने पाया, मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया नया। और देखो क्रूस पर प्रेम की सजा, अपने हाथों पे
ताली बजाएंगे हालेलुया और कैसे हम जीत चुके हैं परमेश्वर हमारे साथ है पिछले दिनों में पिछले सालों में बहुत कुछ हुआ हमारे जीवन के साथ लेकिन परमेश्वर ने हमें कभी नहीं छोड़ा यस लॉर्ड हालेलुया और हम नए साल में प्रवेश कर चुके हैं हालेलुया धन्यवाद सदा तुझे याद करूंगा पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा आज खुदावन के दास के द्वारा परमेश्वर का वचन हमारे जिंदगी में आया हुआ है हमारे घरों के अंदर आया हुआ है होता जो कुछ तुझसे चला गया वो द्वारा तेरी जिंदगी में तेरे घरों के अंदर फिर से वापस आ जाएगा इस वचन को हम अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट करेंगे अपनी जिंदगी में लेके चलेंगे अपने घरों के बीच में सब जन के साथ हम शेयर करेंगे क्योंकि जो कुछ हमारे बीच में चला गया फिर दोबारा वही हमारे खेत हरे भरे होंगे हमारा चिराग कभी न बुझेगा वचन कहता है तेरा दिया जलता रहेगा चाहे बड़े तूफान आए चाहे बड़े अंधेरी आए लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना तुझे त्यागूंगा जय परमेश्वर का वचन है आज हमारे जीवन में आया हुआ है यस लॉर्ड थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड हालेलुया सब जन ऊंची आवाज के साथ अपने होठों को खोलेंगे परमेश्वर के लिए ओह यस लॉर्ड धन्यवाद सिर्फ छोटी सी दुआ करेंगे अपने हृदय से धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे इस साल में हमको परमेश्वर लेके आया जो उसका अनुग्रह है जो उसकी दया है वो आपकी आवाज को सुनना चाहता है क्योंकि उसका कान आपकी आवाज का प्यासा है थैंक यू जीसस हालेलुया उसका हाथ बहुत बड़ा है क्योंकि वो हमको छुड़ा लेता है हमको बचा लेता है और हमारी रक्षा करता है यस लॉर्ड थैंक यू जीसस धन्यवाद धन्यवाद तारीफ 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 सेना के जो प्रभु परमेश्वर हम का धन्यवाद करते परमेश्वर आपके आगे हम झुकते हैं प्रभु आपको स्तुति करते प्रभु आपके नाम की पिता परमेश्वर ओह यस लॉर्ड सदा मैं तारीफ करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा सदा मैं तारीफ करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा सदा सदा मैं तारीफ करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा सदा मैं तारीफ करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा
सचमुच खुदावंद तू जिंदा खुदा है। तेरा शुक्र करते हैं आज के कलाम के लिए जिस तरह वचन में लिखा है, और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने के वालों के लिए भलाई पैदा करती है, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादे के मुताबिक बुलाए गए हैं। धन्यवाद परमेश्वर, तेरी इच्छा और तेरी मर्जी के मुताबिक आप हमें लेकर आए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जब आपने हमें एक नया साल दिखाया है परमेश्वर, तमाम बातें तेरे वचन के मुताबिक परमेश्वर आपने कहा कि पिछली बातों को याद ना करो और आने वाली बातों के बारे में सोचते ना रहो। धन्यवाद परमेश्वर, आज हमारे मन में जो बोझ था उन तमाम बोझों को आपने दूर किया, हर तरह के डर और खौफ को तूने दूर किया, क्योंकि तूने कहा तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। अपना बेटा और बेटी का ख्याल करने वाले परमेश्वर आप, सब कुछ करने की सामर्थ आपकी, आप सामर्थ वाले। आज के वचन के लिए तेरा शुक्र करते हैं परमेश्वर, तेरे वचन जो तेरे दास दिया परमेश्वर, तू सब कुछ वापस करने की सामर्थ रखता है परमेश्वर। हर उस कमी घाटी को पूरा करने वाला तू परमेश्वर है, उन तमाम कमजोरियों को दूर करने वाला, तमाम बीमारियों को दूर करने वाला परमेश्वर है। तेरा शुक्र हो, तूने आजाद किया है, तूने परमेश्वर सबको छुटकारा दिया है। तेरे छुटकारे के लिए तेरा शुक्र करते हैं। वर्शिप टीम के लिए परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा ने कसरत से काम किया परमेश्वर, थैंक यू कहते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप ही धन्यवाद के योग है परमेश्वर। आप जीवत परमेश्वर है, सामर्थ वाले हैं, तेरे ही नाम को महिमा आदर देते हैं परमेश्वर। आपके वचन के मुताबिक यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में शामिल हो गया। परमेश्वर आपने हम सबको जिंदगी में शामिल कर दिया। आपके ही नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, क्योंकि आप इज्जत जलाल के लायक है। और थैंक यू जीसस, सारा आदर सारी महिमा तेरे नाम को देता हूं। थैंक यू जीसस, यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सेहत और मदद हर विश्वासी के साथ रहे। सबको जय मसीह की एक नारा मारेंगे, हालेलुया। आप सबको बरकत से भर करके खुदा का वचन लेंगे और उस पर चलेंगे। हमारे घरों में, हमारे परिवार में कुछ हानि नहीं होगा। आमीन। खुदा आपको चलाए और सच्चाई में रखे, ये मेरा दुआ है, इस कलीसिया की भी दुआ है। हमारे घरों में, हमारे पड़ोसी में, हमारे इर्द गिर्द में कुछ भी नहीं होना चाहिए। आपको रखा गया इसीलिए कि हमारे इर्द गिर्द भी बच जाए। इस संसार में रखने का एक ही कारण है, ताकि हम बचे, हमारे परिवार बचे, हमारे लोग बचे, हमारे इर्द गिर्द के लोग भी बच सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल। और एक